सीतापुर गांव में हेमंत नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार था। पूरे गांव में उसकी फसल सबसे अच्छी होती थी, इसलिए फसल की अच्छी कीमत भी मिलती थी। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उसका पड़ोसी सिंपू उससे बहुत जलता था। मुखिया जी, बोलो हेमंत, क्या बात है? कैसे आना हुआ? मैं सिंपू से बहुत तंग आ गया हूँ। यह रोज ही कुछ ना कुछ करके मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देता है। अरे हेमंत, क्या हुआ? पूरी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मेरे और सिंपू के खेत की मेड़ एक ही है। हाँ हाँ, ये तो सब जानते हैं। तो सिंपू ने कल वो मेड़ बीच में से तोड़ दी और अपने खेत का पानी का पाइप मेरे खेत की ओर करके उसे चलाकर छोड़ दिया। मेरा पूरा खेत पोखर बन गया। आप कुछ करिए ना। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। पंचायत कर लो। बोलो, तुम तैयार हो? जी मुखिया जी। क्यों सिंपू, तुम काहे हेमंत को रोज रोज तंग करते हो भाई? ये अच्छी बात नहीं है। मैं तंग करता हूँ ये आपसे किसने कहा? मैं नहीं, ये हेमंत ही मुझे तंग करता है। भगवान कसम, इसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। पर यह हेमंत तो कह रहा है कि तुमने खेत की मेड़ तोड़कर पानी का पाइप इसके खेत की ओर कर दिया। मैंने मेड़ नहीं तोड़ी, और पानी को कौन रोक सकता है? वह तो बहता हुआ कहीं भी चला जाए। मुखिया जी, मेड़ इसी ने जानबूझकर तोड़ी है। ऐसे कैसे मैंने तोड़ दी? तुमने देखा मुझे तोड़ते हुए? अरे तुम तो रोज कुछ ना कुछ करते रहते हो। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ मेड़ इस हेमंत ने तोड़ी है और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। इसका मतलब मेड़ कैसे टूटी है तुम दोनों को नहीं पता, पर हेमंत के खेत में पानी तो तुम्हारी गलती के कारण भरा ना। मुखिया जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अपने खेत की सिंचाई करने के लिए पानी चलाकर चला गया था। अब पानी है बहता हुआ चला गया। हेमंत के खेत में पानी सीमा के बंधन में तो बंधता नहीं है, चला गया इसके खेत में। बात तो तुमने सही कही, पानी तो बंधन में नहीं रह सकता। वही तो कह रहा हूँ, पानी है चला गया इसके खेत में, खामखा शोर कर रहा है। अरे सिद्धू, जरा सुन। हाँ मुखिया जी, तेरा खेत इसके खेत के दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ है ना? हाँ मुखिया जी। ऐसा कर, कल तू अपने खेत का पानी का पाइप इस सिंपू के खेत की तरफ करके चलाकर भूल जा। ये क्या कह रहे हो? पानी बहता हुआ मेरे खेत में आ जाएगा? सिद्धू, अपने खेत में पानी चला रहा है, बहता हुआ तुम्हारे खेत में आ गया तो क्या हुआ? पानी बनता थोड़ेन है। खबरदार सिद्धू, जो तूने ऐसा किया तो अपनी गलती मान ले सिंपू। सब मिलकर रहोगे तभी कम चलेगा, वरना एक दूसरे का ही नुकसान करोगे। अभी माफी मांगने में ही भलाई है। इस हेमंत को तो मैं बाद में देख लूंगा, अब मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है हेमंत। हेमंत हाँ में सिर हिलाता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। हेमंत, तूने पंचायत में मुझसे माफी मंगवाकर ठीक नहीं किया। सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं तुझसे इसका बदला जल्द ही लूंगा। एक आदमी जल्दी जल्दी जा रहा था। ओ भाई, जरा सुनो तो। भैया, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। अरे जरा रुको तो, कभी हमसे भी बात कर लिया करो। अच्छा जल्दी कहो, क्या बात है? तुम सब्जी वाले कॉन्ट्रैक्टर हो ना? हाँ, मैं शहर में सब्जी सप्लाई करता हूँ। इस बार मेरी सब्जी की फसल एकदम फर्स्ट क्लास होने वाली है। अगले हफ्ते तक सब तैयार हो जाएगी। तुम खरीद लेना ना। ना भाई, मैं तो इस गांव से बस हेमंत भाई की सब्जी खरीदता हूँ। अरे इस बार हमारी भी खरीद लो, मजा आ जाएगा तुमको भी। भाई, तुम लोगों की सब्जी आधे दाम में भी नहीं बिकती। वही हेमंत की सब्जियां बढ़िया क्वालिटी की होती है, तिगुने दाम में भी आराम से बिकती है। उसकी सब्जी की शहर में बहुत डिमांड रहती है, समझे? अच्छा चलो ठीक है, तुम हेमंत की ही सब्जी खरीदो, पर मुझे भी दिमाग में रख लेना, अगर कभी जरूरत पड़े तो हाजिर हूँ। हाँ भैया जरूर। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुम भी ले लेंगे। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे जरूरत कैसे ना पड़ेगी? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हेमंत की सब्जी तिगुने दाम में जाती है। इस बार नोट मैं गिनूंगा। बस मैं, हेमंत, तुझसे तो मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। क्या हुआ, आज आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हरारत है। सुबह हेमंत पलंग से उठा, पर चक्कर खाकर गिर गया। अरे अरे, क्या हुआ आपको? ये तो भट्ठी की तरह तप रहा है। उसकी पत्नी डॉक्टर को बुलाती है।
घबराओ नहीं, इन्हें टाइफाइड है। इससे बहुत कमजोरी रहती है, 10 दिन बाद आराम आएगा। तब तक खूब आराम करना और हाँ, खाने पीने का ठीक से ध्यान रखना होगा, वरना ठीक होने के बाद भी खड़े होने में कई दिन लग जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद हेमंत पलंग से उठने की कोशिश करता है, पर वो उठ नहीं पाता। ये क्या कर रहे हो आप? सुना नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा? यह बुखार शरीर तोड़ देता है, पर काम कौन देखेगा? कोई बात नहीं, अगर इस बार नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं। आप अपनी मर्जी से बीमार थोड़ी हुए हो, सेहत रहेगी तो काम करोगे ना। शहर से आकर कॉन्ट्रैक्टर हेमंत के पास आया। कैसे हो हेमंत? ये तो उठ भी नहीं पा रहे थे। अभी कम से कम बैठ तो रहे हैं। इस बार की फसल तो, तुम्हारे सब्जियों की तो अभी तक कटाई भी नहीं हुई, इस बार देरी हो गई। कोई बात नहीं, इस बार मैं किसी और से ले लूंगा। तुम अपना ध्यान रखो भाई, सेहत है तो पूरा जहान है, समझे? कॉन्ट्रैक्टर वहां से सिंपू के पास गया। भाई, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सब्जियों की सप्लाई करना चाहते हो। हाँ हाँ, पर तुम तो सिर्फ हेमंत से लेते हो ना? हाँ, पर उसकी हालत खराब है और उसकी फसल भी अभी तक खेत में लटक रही है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा और शहर से बहुत डिमांड आ रही है। तुम अपनी फसलें दे दो, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहो तो मेरी पूरी की पूरी फसल ले लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वाह, इस बार तो मजा आ गया, पूरी फसल डबल दाम में गई है। अगर यह हेमंत ना हो तो यह कॉन्ट्रैक्टर हर बार मेरी फसल अच्छे दम में खरीद ले। 4 दिन बाद, अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, कल जाकर खेत से फसल कटा लेता हूँ। ठीक है, पर ज्यादा चिंता मत करना, फिर भी मुझे ध्यान तो रखना ही होगा। अगले दिन हेमंत अपने खेत से सारी सब्जियां कटवा लेता है। दूर से अपने खेत में खड़ा हुआ सिंपू सब देख रहा था। तो ये हेमंत ठीक हो ही गया, मर ही जाता तो अच्छा था। सुनो, यह सब्जियां जल्दी खराब हो जाएंगी, शहर जाने तक सब सड़ जाएंगी। मैं तुम्हें कल सुबह बताता हूँ इनका क्या करना है। इसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कॉन्ट्रैक्टर मेरी सब्जी दोबारा नहीं खरीदेगा। रात को घने अंधेरे में सिंपू सबसे छिपता हुआ हेमंत की सब्जियों के पास आकर खड़ा हो गया। बेटा हेमंत, तेरा नाम और काम दोनों बर्बाद होने का समय आ गया है। तूने सबके सामने मुझसे माफी मंगवाई थी ना? तू तो किसी से माफी मांगने के लायक भी नहीं रहेगा। चल बेटा, दिखा दे अपना करामात। वह दवा उन सब्जियों पर छिड़ककर वहां से चला जाता है। अगले दिन सिंपू घूमते हुए बाजार गया। वहां 2 दुकानों पर खूब भीड़ लगी हुई थी। अरे, ये दोनों मजदूर तो कल हेमंत के खेत में थे, यहाँ सब्जी क्यों बेच रहे हैं? ओ भाई, तुम यहाँ हाट में सब्जी क्यों बेच रहे हो? क्या बात है? हेमंत भैया ने कहा है कि यह सब्जियां जल्दी खराब हो जाएंगी, इसलिए इन्हें गांव के हाट में आधे दम पर बेचने को बोला है। हे भगवान, मैंने तो इन पर वो दवाई डाल दी है। रहने दो, मुझे क्या, मेरे घर में तो हमारे खेत की सब्जी खाते हैं। हेमंत की सब्जी जो खाएगा वो सीधा अस्पताल जाएगा। जब सब बीमार होंगे तो देखता हूँ कि वो किस किस को जवाब देगा। अरे रे, चलो अच्छा है, हेमंत की बदनामी पूरे गांव में होगी, अब आएगा मजा। हाँ हाँ भैया, बेचो, सब्जी बेचो, देखो हेमंत का नुकसान ना होने पाए, ठीक है। सिंपू अपने खेत में एक आदमी से बात कर रहा था, तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। काका काका, जल्दी चलो, आपको काकी बुला रही है। अरे बेटा, पहले सांस तो ले ले, ऐसा क्या हुआ? खाना खाने के बाद से सुहानी उल्टियाँ कर रही है, अब तो बेहोश हो गई क्या? सुहानी मेरी बच्ची, चल बेटा, मतलब हेमंत के उल्टे दिन शुरू हो गए। सिंपू खुश होते हुए वहां से जाने लगा। रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। अरे मुखिया जी, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, पर गांव में जाने आज क्या हो रहा है? खाना खाने के बाद 10 आदमी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और कितनों के पेट में तो दर्द है। कुछ पता चला ऐसा क्या खाया सबने? बस इतना पता चला है कि सबने एक ही जगह से सब्जी खरीदी थी, वो भी आधे दाम में। हेमंत की सब्जी भी आधे दम में बिक रही थी। हाँ हाँ, वही, सबने वही बताया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे तो यह हेमंत अपनी सब्जी शहर में देता है, इस बार कुछ तो होगा जो उसने गांव में बेच दी,
बताओ, इतने आदमी अचानक बीमार हो गए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसी की शिकायत करने जा रहा हूँ। अब आएगा मजा। सिंपू घर आया तो उसकी पत्नी भागती हुई आई। सुनिए जी, सोनू को उल्टियाँ हो रही है। चलिए अस्पताल लेकर चलते हैं। उल्टी क्यों? क्या खिला दिया? ये भिंडी खाने की जिद कर रहा था। घर में नहीं थी तो बाजार से आधे दाम वाली भिंडी लाकर बनाई थी। चलो जल्दी अस्पताल चलो। अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को देखिए, वो बार बार बेहोश हो रहा है। देखो, यहाँ सारे बेड फुल है। इसे किसी दूसरे शहर या गांव के अस्पताल ले जाओ। लेकिन तब तक इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, तुम मेरी मजबूरी समझो। हम जो दवाई दे रहे हैं उससे आराम नहीं आ रहा। टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्योंकि पता नहीं चल रहा कि लोगों की तबीयत क्यों खराब हो रही है। अगर पता चल जाता तो शायद हम सबका इलाज यहीं कर पाते। तभी मनु गिर पड़ता है। उठो बेटा उठो। पर वो नहीं उठ पाता है। इसकी नस तो बहुत धीरे चल रही है। मेरी मानो, इसे अगले 3 घंटे में बड़े अस्पताल ले जाकर इलाज करवाओ। वहाँ टेस्ट में बीमारी पकड़ में आने से इलाज हो जाएगा। यहाँ तो मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी बीमारी है। वो डॉक्टर साहब को सब बता देता है। अच्छा हुआ तुमने सही समय पर बता दिया। अब यही सबका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर सबको इंजेक्शन लगाता है। तभी पुलिस वाला आता है और डॉक्टर उसके साथ अंदर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद, हाँ बे सिंपू, चल भाई, तुझे मेरे साथ चलना होगा। जी साहब, मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी मुखिया और हेमंत भी वहाँ आ गए। लेकिन सिंपू, तुमने ऐसा गलत काम किया क्यों? मुखिया जी, मेरी मति मारी गई थी। मैं हर हाल में इस हेमंत से ज्यादा कमाई करना चाहता था, इसलिए इसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन इस बार सब किया धरा मुझ पर आन पड़ा है। लेकिन सिंपू, मैंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। फिर तुम ना जाने क्यों मेरे पीछे पड़े थे। अब तुम्हारी एक गलती की सजा सब गांव वालों को भुगतनी पड़ी और तुम्हारे बच्चे को भी। मुझे सब लोग माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसीलिए कहते हैं कि अगर दूसरे का बुरा सोचोगे तो अपना बुरा कब हो जाए कोई नहीं जानता। हेमंत ने हमेशा सबका भला सोचा है। कर भला तो हो भला।